अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और आज की वीडियो इंतहाई अफसोसनाक है कि एक खातून जो कि मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए एक दुकानदार के पास जाती है और फिर उसके बाद उसको ज़बरदस्ती ज़्यादती का निशाना बना दिया जाता है। ये वाक़या थाना सिटी शकरगढ़ की हदूद में पेश आया और इस वाक़े की जो FIR है उसके मुताबिक ये वाक़या असल में है क्या और मुतासरा खातून कौन है और जो ये ज्यादती करने वाला जो दुकानदार है जिसने मोबाइल रिपेयरिंग के बहाने उस खातून को जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाया, न सिर्फ उसे जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाया बल्कि उसको तकरीबन 4 माह से ब्लैकमेल करता रहा और इसी ब्लैकमेलिंग की मद में उससे कई तोले जो उसने सोना है वो हासिल किया, कुछ नकदी रकम उसने बटोरी और जब उस लड़की को हद से ज्यादा ब्लैकमेल किया जाने लगा तो बिल आखिर फिर उसने अपने घर वालों को सच बता दिया कि उसके साथ क्या चल रहा है। नाज़रीन कराम, ये आपको आपके सामने इस वाक़े का मुकदमा आपके सामने है और स्क्रीन पर आप इस FIR को भी देख सकते हैं। ये मुकदमा मोहम्मद जावेद इकबाल साहब की मुद्दईयत में थाना सिटी शकरगढ़ में दर्ज होता है और इसका मतन क्या है, वाक़या असल में है क्या और इस मुकदमे में जो इन्होंने वाक़या एक्सप्लेन किया है जिसके तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है आपके सामने रखते हैं। साथ साथ आप भी इस मुकदमे को पढ़ सकते हैं और मैं भी आपको पढ़ के सुनाता हूं। पहले तो आपको बता दूं कि ये मुकदमा नंबर 739/24 है। बाखिदमत जनाब SHO साहब थाना सिटी शकरगढ़ जनाब अली गुजारिश है कि मजर मोजा बाचली हाल मुकीम मोहल्ला कुतुब शाह वाली दरबार शकरगढ़ शहर का रिहायशी है। मसमात माफिया नज़ीर दुख्तर नज़ीर अहमद कौम गुज्जर साकन बाचली तहसील शकरगढ़ जिसकी उम्र 17-18 साल है, अरसा 10 साल से मेरे पास बतौर ले पालिक रिहाइश पजीर है। माफिया नज़ीर ने बताया कि मोरखा 8/7/2024 को मैं टैब मोबाइल ठीक कराने के लिए जैन खान वल्द तबस्सम खान की दुकान अली प्लाजा शकरगढ़ में गई। टैब मुरम्मती के लिए 3 दिन का वादा करके रख लिया। 3 दिन बाद जब टैब मोबाइल लेने के लिए दुकान पर गई तो जैन खान ने कहा कि टैब ठीक हो गया मगर मेरे घर पर है, तो मेरे घर पड़ा है, मेरे साथ चलो घर से देता हूं। मेरा घर भी आपके मोहल्ला की तरफ है। मुझे वरगला कर धोखा से अपने घर ले गया। इसका वालिद तबस्सम खान और चचा मुबशर खान भी घर पर मौजूद थे। मुझे एक कमरे में बिठा कर कुंडी लगाई और मेरे साथ गलत हरकत करता रहा और वीडियो भी बनाता रहा। जैन खान ने मुझे कहा कि मेरी ख्वाहिश को पूरी करो वरना ये वीडियो वायरल कर दूंगा। इस दौरान जबरदस्ती मेरे साथ रेप किया और कहा कि आपको अनकरीब बैरून मुल्क अपने साथ ले जाऊंगा, जिस घर में रहती हो वहां से जेवर वगैरह या पैसे लाकर मेरा वादा है मैं तकरीबन 32 तोले सोना जो कि मुख्तलिफ जेवर की शक्ल में था मुख्तलिफ औकात में जैन खान को दिया, जिसका तबस्सम खान वालिद को भी पता है। जब घर वालों को जेवर चोरी होने का पता चला तो मुझ पर सख्ती की तो मैंने सारी कहानी सच सच बता दी कि जेवर मैंने फलां लड़के को दिया। जनाबे वाला जैन खान मज़कूर ने 9 उम्र बच्ची के साथ इंतहाई कबाया अमल का इर्तिकाब किया। इसके वालिद ने भी देखते हुए बेटे को बुरे फाल से मना ना किया। लड़की के वालिद और बहन भाई इंतहाई परेशान हैं चूंकि इसकी जिंदगी तबाह कर दी गई। हजूरे वाला मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त करार वाक़ई सजा मिलनी चाहिए और मेरी शादीशुदा बेटियों का जेवर बरामद करवा दें। लिहाजा आपसे इस्तदा है कि मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इकराम, ये इस वाक़े का मुकदमा है जो आपने सुना और देखा भी। अब इसके पीछे हकीकत क्या है? इस तरह के वाक़यात मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया कि इस तरह के जो वाक़यात हैं, अब इसमें जो नई चीज़ है या फिर कुछ मुख्तलिफ है वो ये है कि ये 376 जना के मुकदमे के तहत 384 और 385 की भी दफात इसमें लगाई गई हैं। चोरी की दफात भी हैं और कुछ ब्लैकमेलिंग की दफात भी हैं, तो ये इसमें मजीद ऐड कर दी गई हैं। अब इस तरह के वाकयात, अब वो लड़की जो पिछले 4 माह से ब्लैकमेल हो रही थी या फिर उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था या फिर उसकी खुद की रजामंदी के साथ ये सारा कुछ हुआ, कि इस तरह के जो वाकयात होना
اب عام سی بات ہو چکی ہے، یا پھر اس کو آپ یہ بھی کہہ لیں۔ ناظرین اکرام، اس واقعے کی تفصیلات میں نے آپ کو بتائی ہیں اور اس میں ابھی تک کسی بھی ملزم کی جو گرفتاری ہے وہ عمل میں نہیں لائی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس واقعے میں کتنی صداقت ہے، کیا واقعہ میں ہی اس لڑکی کے ساتھ نازیبا قسم کی حرکات ہوئی، اس کے ساتھ زناکاری کی گئی، یا پھر اس کے ساتھ زناکاری کے ساتھ ساتھ اس کی جو غیر اخلاقی ویڈیوز ہیں وہ بھی ریکارڈ کی گئی اور اس ویڈیو کے تحت اس لڑکی کو بلیک میل کیا گیا کہ اگر تم نے میری خواہشات کو پورا نہ کیا تو میں ان ویڈیوز کو وائرل کروں گا، اور پھر اس کے بعد کچھ اور بھی انہوں نے پیشکش کی جو ملزمان کی طرف سے ملزمان کو الزام لگایا گیا کہ وہ اس کو اپنے ساتھ باہر لے جائے گا اور اس کی زندگی ہے وہ تبدیل کر دے گا۔ جب آپ خود اندازہ کریں کہ جس کام کا شروعات ہی ایک غلط کام سے ہو تو وہ اس میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے یا وہ کتنا سچ ثابت ہو سکتا ہے۔